बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी को एनालाइज़ करेंगे उसका नाम है पेस पाकिस्तान लिमिटेड। ये कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर मिसलेनियस सेक्टर के अंदर रजिस्टर है। इस कंपनी का स्टॉक मार्केट में सिंबल PACE पेस के नाम से मशहूर है। इस कंपनी की प्रिंसिपल एक्टिविटी बिल्ड, एक्वायर, मैनेज मतलब बनाना, एक्वायर करना, ख़रीदना और मैनेज करना मतलब उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करना किन चीज़ों की, और उसके बाद सेल भी करना किन चीज़ों की, डिपार्टमेंटल स्टोर, शॉपिंग प्लाजा, सुपरमार्केट, यूटिलिटी स्टोर्स और हाउसिंग सोसाइटी। इसके अलावा कोई भी कमर्शियल इंडस्ट्रियल वर्क हो जो कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो तो ये कंपनी उसके अंदर पार्टिसिपेट करती है। इसकी मेजर एक्टिविटी इसी के सराउंड घूमती हैं। आजकल इनके दो अहम प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एक पेस टावर के नाम से और एक पेस सर्कल के नाम से। अगर आजकल हम टीवी के ऊपर नज़र घुमाएं तो हमें काफ़ी ज़्यादा एड्स में पेस सर्कल की एडवर्टाइजमेंट नज़र आएगी, जिसका पर्पज़ ये है कि ये उसके अपार्टमेंट्स सेल कर रहे हैं। इन दोनों प्रोजेक्ट्स की टारगेट डेट 2022 के अंदर कंप्लीशन और एक की टारगेट डेट 2023 के अंदर कंप्लीशन बताई है कंपनी ने। इस कंपनी में मेजर शेयर होल्डिंग सलमान तसीर फैमिली से रिलेटेड है। अब ज़रा हम कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं। कंपनी की करंट प्राइस 6 रुपये 73 पैसे। इसकी स्टॉक मार्केट में फेस वैल्यू 10 रुपये है। इसके शेयर ने अपना 52 वीक्स की हाईएस्ट प्राइस 8 रुपये 44 पैसे और 52 वीक्स की लोएस्ट प्राइस 2 रुपये 64 पैसे टच की। इसका स्टॉक मार्केट में फ्री फ्लोट 75% है। और अगर हम लास्ट 1 ईयर की परफॉर्मेंस देखें 6 रुपये 73 पैसे के लिहाज से तो 84.90% इसने अपनी प्राइस में ग्रोथ शो की, और लास्ट 1 मंथ में 9 रुपये 30 पैसे इसने डिक्लाइन शो किया। अगर हम इन अमाउंट देखें लास्ट 1 मंथ में अराउंड 20 ट्रेडिंग सेशन के अंदर इसने 69 पैसा अपनी प्राइस में डिक्रीज़ किया। अगर हम इसकी बुक वैल्यू देखें इनके फाइनेंशियल्स के मुताबिक तो 2 रुपये 63 पैसे और एक्सपेक्टेड फेयर वैल्यू 3 रुपये 28 पैसे है। और इसका ईयर एंड जो है वो जून के अंदर होता है। करंटली ये शेयर नॉन शरिया कंप्लाइंट के अंदर कंसिडर होती है। अब हम इसके लास्ट 5 ईयर के फाइनेंशियल्स देखते हैं। 2017 में कंपनी ने 80 पैसे का EPS शो किया और नील पे आउट दिया। 2018 में 1 रुपये 93 पैसे का LPS शो किया और नील पे आउट दिया। 2019 में 3 रुपये 33 पैसे का LPS शो किया और नील पे आउट दिया। 2020 में 1 रुपये 43 पैसे का LPS शो किया और नील पे आउट दिया। अब अगर हम 2021 के क्वार्टर देखें तो पहले क्वार्टर में 3 पैसे का LPS था, दूसरे क्वार्टर में 18 पैसे का EPS था और तीसरे क्वार्टर में 33 पैसे का EPS था। टोटल तीनों क्वार्टर की कम्युलेटिव EPS जो है वो 48 पैसे है। अगर एक चीज़ को देखा जाए तो इनके 2017 के बाद ये पहली दफ़ा कंपनी EPS में आके खड़ी हुई है। और दूसरा एस्पेक्ट देखा जाए, अगर इनके हम तमाम वर्किंग सेगमेंट देखें तो इनका एक ऐसा वर्किंग सेगमेंट है जो है सर्विसेज का, जिसके अंदर ये अपार्टमेंट या कमर्शियल स्टोर बेचते हैं और उसे मेंटेन या उसकी जो अर्निंग है वो ये अपने रेवेन्यू में शो करते हैं, जिसके अंदर कमर्शियल प्रोजेक्ट को ये किराए पे दे के और उसकी रेंटल इनकम को ये लोग शो करते हैं एज एन सेल्स और EPS। और दूसरे नंबर पे कई अपार्टमेंट या कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में शॉप्स वगैरह जो ये बेचते हैं उसकी भी ये सेल्स में शो करते हैं। अब अगर हम देखें कि इसके इन 9 महीनों में ये लोग किस तरह प्रॉफिट में जाके खड़े हुए, उसके अंदर सबसे अहम पॉइंट इनको काइबोर फाइनेंसिंग की वजह से इन्हें सबसे ज़्यादा एडवांटेज हासिल हुआ।
दूसरा जो इन्हें प्रॉफिट हुआ वो इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है वो तकरीबन 12% डिक्रीज़ हुई। इस साल 9 महीनों के अंदर जो सेल के अंदर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया वो पेस टावर ने किया, जिसके अंदर इन्होंने अपने कुछ फ्लोर्स के अपार्टमेंट्स और ऑफिसेस बेचे। लेकिन लास्ट 9 मंथ के रिज़ल्ट्स के साथ इस साल का कंपैरिजन किया जाए तो तकरीबन 12% इनकी सेल्स में डिक्लाइन आया। और दूसरे एंड पे अगर हम ये देखें कि इनकी जो सर्विसेज चार्जेस थे फॉर पेस टावर उसने अंदर अराउंड 75% डिक्रीज़ आया। अगर कम्युलेटिव देखा जाए तो मेजरली इनको काइबोर रेट ने, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ने, और तीसरी आइटम जो इनको एडवांटेज दे के गई वो है एक्सचेंज रेट गेन। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड के अंदर इनकी इन्वेस्टमेंट थी जो लास्ट ईयर के मुकाबले में इस साल अराउंड 7 टाइम्स इंक्रीज़ हुआ। इसका मतलब है इन्हें मेजर एडवांटेज इनकी सेल्स या इनको सर्विस एक्सपेंस के मद में नहीं हुआ। इनको ऐसा एडवांटेज हुआ जो कि इन्होंने एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कन्वर्टेबल बॉन्ड में की हुई थी और जो एक्सचेंज रेट ऊपर जाने की वजह से इन्हें ज़्यादा गेन हुआ। और आजकल अगर हम देखें तो एक्सचेंज रेट काफ़ी हाई पे ट्रेड कर रहा है क्योंकि इंटरनेशनल जो सिचुएशन है उस लिहाज से पाक रुपीज़ के अंदर डिक्लाइन हुआ है। बाकी दो जो काइबोर रेट है वो भी कंटिन्यू रहने के चांसेस हैं अगले 6 महीने से 9 महीने तक। और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है वो प्रॉबेबली ऊपर जाएगी। अगर ओवरऑल देखा जाए तो 2 पॉइंट्स इनके इंटैक्ट रहने के चांसेस हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इनके प्रोजेक्ट्स कंप्लीशन की तरफ इस साल में पेस टावर चला जाएगा और पेस सर्कल 2023 के स्टार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पेस टावर का मैक्सिमम जो कमर्शलाइज़ करना है वो जो लोग इस साल के फाइनेंशियल ईयर में कर जाएंगे, जिसकी वजह से इनके सेल्स टारगेट्स काफ़ी हाई होने चाहिए और सेल्स काफ़ी अच्छी शो करने के चांसेस हैं। ये तो कंपनी का प्रॉस्पेक्ट और कंपनी की स्टैंडिंग थी इस साल की और आने वाले टाइम के लिहाज से। अब अगर हम इसका रेट देखें 6 रुपये 73 पैसे विद करंट EPS ऑफ 48 पैसा फॉर 3 क्वार्टर्स। 2017 की EPS देखें तो 80 पैसा और 2016 की EPS देखें तो 1 रुपये 5 पैसे है। और 2016 की अगर प्राइस रेशो देखें तो ये 10 रुपये प्लस था। और जैसे ही इसकी EPS गिरती है 80 पैसे पे 2017 में, तो ये 7 से 9 रुपये के बैंड में ट्रेड करता रहा। और लेटर ऑन जब 2018 में इसने लॉस शो करना शुरू किया तो ये 5 रुपये पे आ गया। मोमेंटम को देखा जाए तो पहले क्वार्टर में जिस तरह इन्होंने 3 पैसा, दूसरे क्वार्टर में 18 पैसा और तीसरे क्वार्टर में 33 पैसा, अभी भी इसकी एक्सपेक्टेशन हमारी जो है वो 25 से 35 पैसे के दरमियान इस लास्ट क्वार्टर के रिज़ल्ट्स की है। और अराउंड 75 से 80 पैसे के दरमियान जब रिज़ल्ट आ रहा होगा तो प्रॉबेबली हम इसकी प्राइस 10 रुपये के करीब ट्रेड होता हुआ देखेंगे। इसके साथ साथ ये पेनी स्टॉक्स होने की वजह से हम प्रॉबेबली इसमें जब मोमेंटम आता हुआ देखेंगे तो ये आसानी से 10 को टच करेगा और अराउंड 1 या 2 रुपये इसके अंदर मोमेंटम और ऐड हो जाए स्पेकुलेशन की वजह से, तो हम ये देख सकते हैं कि 11 से 12 के दरमियान ये ट्रेड कर सकता है। और जिस तरह मैंने बताया कि 2022 के फिस्कल ईयर के अंदर इन्हें पेस टावर की कंप्लीशन करनी है तो प्रॉबेबली उसकी कमर्शलाइजेशन की वजह से इन्हें अच्छा एडवांटेज मिल सकेगा और इसकी EPS में एडिशन होने के चांसेस हैं अगर ये अपने सेट टारगेट्स के मुताबिक तमाम प्लान एग्जीक्यूट कर जाते हैं। शॉर्ट टर्म में अगर हम देखें 3 से 6 महीनों के दरमियान तो हमें नज़र आता है कि 3 महीनों के अंदर अंदर इसे एक दफ़ा 10 ज़रूर टच करना चाहिए। और ये अगर मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड रखता है तो प्रॉबेबली हम इसे देखते हैं कि ये 12 से 14 के दरमियान ट्रेड करने वाली कंपनी हो सकती है। दोस्तों, जो भी शेयर लें उसके बारे में अपना ड्यू डिलिजेंस ज़रूर करें। हमारा एनालिसिस फैक्ट्स और फिगर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। 2017 में जब इसकी EPS 80 पैसे थी तो तब इसकी ब्रेकअप वैल्यू इनके फाइनेंशियल्स के मुताबिक
8.76 थी और इस वक्त ₹2.63 है। और लास्ट क्वार्टर की EPS हम अगर ऐड करें तो वो तकरीबन 75 से 80 पैसे या 90 पैसे के दरमियान आने के चांसेस हैं, जो इस चीज़ को क्लियर कट इंडिकेट करता है कि ये 10 रुपये को हिट करने के ब्राइट एस्पेक्ट रखता है। शुक्रिया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।